Good morning students. Once again I welcome you in coaching center Competition Guru. In the last topic I discussed with you adjectives. In this topic I am going to discuss with you pronouns. So today I am going to discuss with you pronouns. So what are the pronouns? All of you will be aware that pronouns are used in place of nouns. Pronouns are used in place of nouns. के हम noun की जगह पर किसका यूज करते हैं? pronouns का यूज करते हैं. अब हम बात करते हैं kinds of pronouns की. तो डेफिनेशन मैं लिख देता हूं. pronouns are used in place of noun. Nouns means nouns की जगह पर हम किसका यूज करते हैं? pronouns का यूज करते हैं. अब हमारे पास kinds of pronouns. Kinds of pronoun. So let us discuss the kinds of pronoun one by one. Number 1, personal pronoun. Personal pronoun that is used for person, place or thing. पर्सनल प्रोनाउन में हम यूज़ करते हैं उन प्रोनाउंस का जिनका यूज़ हम करते हैं इन प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है कि पर्सनल प्रोनाउंस में हम उन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं जिसमें हम किसी पर्सन और प्लेस या थिंग की जगह हम उस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल आई, we, you, he, she, it, they. All these are personal pronouns. All these are personal pronouns. तो इन पर्सनल प्रोनाउंस में हम क्या करते हैं? जैसे मैं अपने लिए आई यूज़ करता हूँ अगर कोई किसी का नाम रामा है. और दूसरी बात यह है कि ये प्रोनाउंस जो हैं रिपीटिशन ऑफ नाउन को अवॉइड करते हैं. बार बार हमें नाउन को रिपीट नहीं करना पड़ता. सपोज हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी थिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे पर्सन के लिए हम आई, वी, यू, ही, शी एंड दे यूज़ करते हैं, तो थिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं. एनिमल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं. तो थिंग और एनिमल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं. तो उस केस में अब हम बात करेंगे अगर हम आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन है, ये सारे थर्ड पर्सन है. तो पर्सनल प्रोनाउन में हम मेनली पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम की जगह पर हम इनका यूज करते हैं. नंबर 2, रिलेटिव प्रोनाउन. इस प्रोनाउन में हम व्हाट, दैट, who. रिलेटिव प्रोनाउन में what, that, who का हम यूज एंड which. और हम किसका यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन में हम that, who और which का यूज करते हैं. अब हम देखते हैं who. Who is used only for person.
है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर who is a doctor has gone to America। ठीक है, ऐसे ही हम यूज करते हैं that का। that is used for both person and things। that का यूज पर्सन और थिंग दोनों के साथ होता है। जैसे हम कहते हैं, लुक एट दैट चाइल्ड। लुक एट दैट चाइल्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या हमने यूज किया, दैट का यूज किया। सिमिलरली हम इसको अगर रिलेटिव में लें, माई ब्रदर दैट हैज बीन इल इज ओके नाउ। ठीक है, माई ब्रदर दैट हैज़ बीन, तो मैंने अपने भाई के लिए क्या यूज़ किया, दैट का, क्योंकि दैट हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमारे एक से ज़्यादा भाई होते हैं। अगर हमारा एक ही भाई है तो उस केस में हु यूज़ करते, और हम जब एक से ज़्यादा भाई हैं तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, दैट का यूज़ कर रहे हैं। जब हमारे पास, अच्छा ये जो केवल है विच जो है, ये केवल किसके साथ यूज होता है, ओनली फॉर एनिमल्स। ठीक है, ओनली फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स के साथ हम विच का यूज करते हैं। तो ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट नंबर 3, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम यूज करते हैं दैट, दिस, दीज, दोज। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं, दिस इज माई बुक, मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, दिस इज माई बुक। ऐसे ही, दोज आर बॉयज, वो कौन है, लड़के हैं। इस टाइप से हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। अगर चीज़ हमारे पास नज़दीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पर्सन या थिंग हमारे क्लोज है, हमारे पास है, तो हम दिस और दीज का यूज़ करेंगे। और वो चीज़ें हमसे दूर हैं तो या तो हम दैट और या फिर दोज का यूज़ करेंगे। इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 4, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनसे जैसे हम कहते हैं, विच इज द बेस्ट स्कूल इन योर सिटी, तुम्हारे शहर में सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है। ऐसे ही हम कहें, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन दोज डेज। ठीक है,
या यूं कहें दीज डेज, इन दिनों तुम कहाँ रहे। तो ये सब क्या है, इस टाइप से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन पुट करने के लिए हम इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 5, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का पॉजेसिव केस होता है, हम उसमें सेल्फ या सेल्फ्स ऐड कर देते हैं। और ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि ये हम पर ही, जो स्पीकर है या हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उसका ही उस पर ही रिफ्लेक्स करता है, उसको मतलब क्वेश्चन का आंसर या स्टेटमेंट उस पर ही रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसमें क्या आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ। योर सेल्फ सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए होगा योर सेल्व्स। ऐसे ही आवर सेल्व्स, ये ऑलरेडी प्लूरल है, देम सेल्व्स। हिमसेल्फ, herself, itself, etc. For example, I will do my work myself. मैं अपना काम खुद करूँगा। तो यहाँ पर मैं अपने ही लिए कह रहा हूँ कि मैं अपना काम खुद करूँगा, तो ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है और इसको मैं कहूँगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। He does his homework himself. इसका मतलब ये उसी का रिफ्लेक्शन है और वो अपना होमवर्क अपने आप करता है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो है प्रोनाउन नंबर 6 इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन is like that of reflexive pronoun, like myself, yourself, yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself, etc. और भी अगर है तो यहाँ पर अगर इसको हम, ये एम्फेटिक का मतलब है कि एम्फसाइज करना, जोर देना। जब मैंने कहा आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, तो वहाँ पर वो केवल एक रिफ्लेक्शन था, लेकिन उसी स्टेटमेंट को अगर मैं कहता हूँ आई माई सेल्फ विल डू माई वर्क, तो यहाँ पर मैं उस बात पर जोर दे रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ। तो इस प्रोनाउन को मैं क्या कहूँगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। दे देमसेल्व्स, cook their meal. They themselves cook their meal. तो यहाँ पर वो
उसको एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो उस केस में ये क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, हम इसको बोलते हैं और इसमें हम जोर देते हैं, एम्फसाइज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं ऑल, ईच, ऑल, ईच, everyone, no one, everybody, anybody, etc. और ये सभी के सभी हम किस में काउंट करते हैं, सिंगुलर। ये सब सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, कोई भी प्लूरल नहीं है। जैसे मैंने ऑल के लिए यूज़ करा तो कहा ऑल इज वेल, तो मैंने इज का यूज़ किया। ठीक है। ईच जो है, ईच स्टूडेंट इज इन द क्लास। ठीक है। ऐसे ही मैं एवरीवन या यूं कहो एवरीबडी, इज इनवाइटेड, एवरीबडी इज इनवाइटेड। तो ये हम सिंगुलर में यूज करेंगे, इनका प्लूरल में यूज नहीं होता। इन सब का जो पजेसिव केस होता है वो हिज होता है, लेकिन वन का जो पजेसिव केस होता है वो केवल वन ही होता है। तो ये था हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। एंड लास्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर is used only for two, one another is used more than two. ईच अदर का यूज केवल टू के लिए करते हैं, वन अनदर का यूज मोर देन टू के लिए हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि वे दो हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स ठीक है अमंग वन अनदर। ठीक है, ये जो किताबें हैं एक दूसरे के बीच में बांट लो। तो हमने एक से ज़्यादा हैं और देखिए हमने यहाँ पर अमंग का यूज़ किया है प्रेपोजिशन। तो ये वन अनदर क्योंकि दो से ज़्यादा हैं तो हम अमंग, अगर होता दो होते तो हम बिटवीन का यूज़ करते। तो इस टाइप से इसमें रेसिप्रोकल में केवल दो ही प्रोनाउन आते हैं, ईच अदर और वन अनदर। तो ये तो थे हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। अब हमारे पास एक प्रोनाउन ऐसा है
जिसका हम यूज किस किस के साथ करते हैं, वो प्रोनाउन है, सबसे पहले जान लो इट। ये यूज होता है चाइल्ड के लिए, एनिमल के लिए, ठीक है, चाइल्ड, एनिमल, थिंग, इनके लिए हम इसका यूज करते हैं। चाइल्ड के लिए भी यूज करते हैं, एनिमल के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द चाइल्ड, बच्चे को देखो, इट इज क्राइंग, ये चिल्ला रहा है या रो रहा है। ऐसे ही द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, घोड़ा गिरा और उसने अपनी टांग तोड़ ली। ऐसे ही हम इट का यूज करते हैं, इट रेन्स, बारिश होती है। इट स्नोज, बर्फ गिरती है। तो ये एक टेम्पररी सब्जेक्ट का भी काम करता है, टेम्पररी सब्जेक्ट का भी नाम करता है, क्योंकि रेन जो है वो नाउन है और यहाँ पर वर्ब का रोल प्ले कर रही है। उस केस में क्या, अब जब ये वर्ब बन गया तो हमें एक टेम्पररी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स। अगर पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन, अगर पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का है तो अरेंजमेंट 2, 3 और 1 का होगा, ठीक है। जैसे यू, ही एंड आई। अगर पर्सन प्लूरल है तो हमारे पास अरेंजमेंट होगा 1, 2, 3, मीन्स वी, यू एंड दे। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट होता है। अगर पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हम 2, 3, 1 का अरेंजमेंट रखेंगे। अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो अरेंजमेंट क्या होता है, 1, 2, 3 का होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके जो प्रोनाउंस हैं जिनको मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया है एज़ पर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो ये आपकी समझ में आए होंगे और ईजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखकर इसको समझें, और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल चुकी है। होप यू और आई विश यू वेल। थैंक यू वेरी मच।